रिसेंटली मैंने आप सभी के साथ बाजरा मेथी ढोकला की रेसिपी शेयर की थी, जिसे आप सभी ने बहुत ही पसंद किया है। तो आज मैं फिर से एक गुजराती रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ बाजरा मेथी ढेबरा, जिसे सर्दियों में खाया जाता है। और गुजरात में तो ये काफ़ी फेमस रेसिपी है, सर्दियों में इसे बनाया ही जाता है। बाजरे में जो है वो भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, और मेथी में भी फाइबर, आयरन, प्रोटीन होता है। और इसकी जो तासीर है वो भी गर्म होती है, तो सर्दियों में हमें इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। और ढेबरा जो है वो बाहर से हल्का क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट होगा, और इसे आप गर्मा गर्म बना के खाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मेथी ले ली है। तो मेथी को मैंने अच्छे से इसके पत्ते निकाल लिए हैं। इसे अच्छे से वॉश करके इसे सुखा कर फिर मैं इस तरह से इसे बारीक बारीक काट लूँगी। और मैं इसे सर्व करूँगी दही और टमाटर की चटनी के साथ। आप इसे अचार के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 3 बाउल भर के बाजरे का आटा लिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने 1 बाउल भर के गेहूं का आटा लिया है। अब बाजरा जो है वो होता है ग्लूटेन फ्री, तो उससे क्या है कि आप जब आटा लगाएंगे ना तो उसमें बाइंडिंग नहीं होगी, तो जो आटा है गेहूं का वो बाइंडिंग का काम करेगा। साथ ही यहाँ पर मैंने 1 बाउल भर के हल्का खट्टा दही लिया है। और ये जो मेथी है ये 1 बाउल भर के रेडी हो गई है। इतनी मेथी हमें यहाँ पे लेनी है, और ये वज़न में 150 ग्राम के आसपास है। साथ ही यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने अजवाइन ली है। साथ ही यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च ली है, 4 से 5 लहसुन की कली और अदरक, इन तीनों का मैंने पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। 2 बड़ी चम्मच मैंने तेल लिए हैं, और 2 चम्मच यहाँ पर मैंने ये गुड़ का पाउडर लिया है, जेगरी पाउडर लिया है। आप कोशिश करें कि इस रेसिपी में आप गुड़ का ही यूज़ करें, क्योंकि इसमें गुड़ ही जाता है। साथ ही यहाँ पर मैंने धनिया ले लिया है, और ये 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया है मोयन के लिए। अब यहाँ पर 1 पिंच के आसपास मैंने हींग ली है। हींग आप इसमें ज़रूर डालें, अच्छा टेस्ट आएगा। और कुछ मैंने यहाँ पर ये सूखे मसाले ले लिए हैं, जैसे कि 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है। बाकी नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बड़ी सी परात ले लूँगी, उसमें ये आटा ट्रांसफ़र कर दूँगी, और फिर मैं ये गेहूँ का आटा भी डाल दूँगी, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बाजरे का आटा जो है ना वो बिल्कुल ग्लूटेन फ्री होता है, इसमें बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए हमें गेहूं का आटा मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे ज़रूर मिलाएं। वैसे तो दोनों आटे को अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है, और अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल दी है। साथ ही यहाँ पर मैंने तिल डाल दिए, गुड़ डाल दी, हींग भी डाल दिए हैं, और ये धनिया पत्ता भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही यहाँ पर ये सूखे मसाले भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब यहाँ पे जाएगा मोयन के लिए तेल, और ये अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसमें ये मेथी कटी हुई है वो भी हम ऐड कर देंगे, और फिर से हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने नमक ऐड कर लिया है, क्योंकि हम इतना मसालेदार इसे बना रहे हैं। अगर इसमें नमक थोड़ा भी कम रह जाएगा ना तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो आप इस स्टेज पे नमक थोड़ा चेक कर लीजिए और ऐड कर दीजिए। और फिर मैंने दही डाल दिया है, और इसी बाउल में मैंने फिर से पानी भर लिया है, ताकि आपको भी आइडिया लग सके कि कितने पानी की ज़रूरत होगी। वैसे तो आप अपने हिसाब से इसे एक सेमी सॉफ्ट सा आपको डो बना के तैयार करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं तो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं। तो यहाँ पर ये लीजिए मैंने आटा लगा के तैयार कर लिया है, और ये 1 बाउल भर के जो पानी मैंने इसमें लिया था, जिसमें मैंने दही लिया था, उसी में मैंने ये बाउल भर के पानी लिया था, वो सारा यूज़ हो गया है। और ये 1 चम्मच और ऊपर मुझे पानी लगा था। आपको बहुत ज़्यादा इसे लूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपको बनाने में दिक्कत आएगी। साथ ही अब मैं यहाँ पे चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने 2 हरी मिर्च काट ली है, और 3 टमाटर ले लिए हैं। 2 चम्मच तेल में मैंने हींग डाल दी है, राई, जीरे का तड़का लगा दिया है, साथ ही हरी मिर्ची डाल दी है, और ये टमाटर डाल के इसमें मैं नमक डाल दूंगी, और इसे हम थोड़ी देर गलने के लिए छोड़ देंगे।
अगर आप ये चटनी नहीं बनाना चाहें तो कोई बात नहीं, मुझे पसंद है इसलिए मैं बनाती ही हूँ इसके साथ ये चटनी। आप इसे दही के साथ सर्व कीजिए, चाहे तो अचार के साथ सर्व कीजिए, आपको बहुत बढ़िया लगेगी। तो टमाटर अच्छे से गल गए हैं, इसमें मैंने हल्दी पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ धनिया पाउडर, आधा चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच ही मैंने यहाँ पर चीनी ऐड कर दी है। और ये देखिए चीनी डालते ही इस चटनी का कलर ही चेंज हो गया है। कितनी बढ़िया ये चटनी बनके तैयार हो गई है। अब इसे मैं फ्लेम को ऑफ करके इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दूंगी। तो ये लीजिए हमारी चटनी बनके तैयार है। और अब आटे को मैं एक जैसा करके उसमें छोटी छोटी लोई में इस तरह से तोड़ लूँगी। और ये इस तरह से आप इसे घुमाते हुए इस तरह से घेरी बना लीजिए, या इस तरह से आप लोई बना लीजिए और उसमें ये सूखा आटा आप डस्ट करके और इसे बेलते जाइए। यहाँ पर मैंने जो आटा है वो बाजरे का लिया है, अगर आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं इसको डस्ट करने के लिए। तो बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसे जेंटली बेलना है, नहीं तो क्या होगा ना कि ये आपके चकले पे ही चिपक जाएगा, क्योंकि आटा जो है इसमें हमने गेहूं का आटा जो बहुत ज़्यादा नहीं मिलाया है, तो ये टूट भी सकते हैं, इसलिए आप इसे बहुत हल्के हाथों से बेलें। और ये लीजिए बढ़िया सी हमने इसको बेल के तैयार कर ली है। ध्यान रहे आपको इसे मोटा ही रखना है, आप इसे बिल्कुल भी पतला करने की कोशिश ना करें, नहीं तो जो है वो आपके चकले पे ही चिपक जाएगा। और ढेबरे जो है वो मोटे ही होते हैं, मोटे ही वो बढ़िया लगते हैं खाने में। तो आप ये ध्यान रखें कि इसे आप बहुत ज़्यादा पतला ना बेलें। और थिकनेस मैंने आपको बताई है कि किस तरह से आपको रखनी है। तो यहाँ पर मैं ये दूसरा ढेबरा भी बना के तैयार कर लूँगी। तो बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है। आप चाहे तो इसे बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, लंच में दे सकते हैं। सुबह अगर आपको ब्रेकफास्ट करना हो तो आप इसके साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, या आपको अगर हल्की फुल्की भूख हो तो आप इसे डिनर में भी बना के खा सकते हैं। इतनी बढ़िया ये शानदार सी रेसिपी है, एकदम हेल्दी रेसिपी है। तो आप बिल्कुल इसे गिल्ट फ्री खा सकते हैं। और अगर आपको वेट लूज़ भी करना है ना, तो आप वीक में 2 से 3 बार इसे बना के खाइए। आप अगर इसे दिन में बना के खाते हैं या मॉर्निंग में भी बना के खाते हैं ना, तो आपको खाने की भी नीड नहीं रहेगी और आपका पेट भी लंबे समय तक इससे भरा हुआ रहेगा, क्योंकि इसमें जो है वो भरपूर मात्रा में फाइबर है। तो आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने ये रेसिपी नहीं ट्राई की है तो प्लीज़ एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और बच्चे भी इसे मांग कर खाएंगे, इतनी बढ़िया और टेस्टी रेसिपी है। बच्चे वैसे तो देखो बाजरा नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से उन्हें बना के खिलाएंगे ना, तो वो पक्का ये रेसिपी खाएंगे और आपसे दोबारा इसकी डिमांड भी करेंगे। तो ये लीजिए मैंने प्लेटिंग कर ली है और अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ ये टमाटर की चटनी के साथ। मुझे तो ये चटनी बेहद पसंद है, लेकिन अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो आप इसे सिर्फ दही या अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।